तो विचार बताए थे अंत में सुषुप्ति में ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का विनाश हो जाता है, किंतु क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण बना रहता है। इसे प्रमाण श्रुतियों को देते हुए कैवल्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद मंत्रों के साथ कौशिक के उपनिषद का भी दे रहे थे। वेदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अदस्मिन् प्राणे एकधा भवति अथैनम वाक् सर्वैर्नाभि सह प्येति। केवल ये कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद है। और चांदोग्य भी दे रहे सदा स्वमे तदा संपन्न भवति सम अपीतो भवति। कौशिक की साफ कर दिया, जब यह पुरुष सुप्ता सो करके स्वप्नम न कंचन पश्यति, कोई स्वप्न आदि को नहीं देख रहा है, अतः उस समय फिर क्या रह जाता है, अस्मिन् प्राणे एकदा भवति, उस काल में वह सब कुछ प्राण में एकीभूत होकर रह जाता है। क्या क्या एकीभूत होकर रह गया, कहते सब इंद्रियां प्राण में लीन होकर रह गई। अथैनम वाक् सर्वैर्नाम भी सह प्येति, उस प्राण को वाणी प्राण में वाणी लीन हो गई सकल शब्दों के साथ। इसी पर सारे इंद्रियों का उन्होंने कथन किया है। ये मैंने प्राण रूप अंतर्यामिनम, प्राण इससे तात्पर्य साधारण प्राण नहीं है ना, अंतर्यामी, उसी प्राण में वो एकीभूत हो गया है। अस्मिन् प्राणे अंतर्यामी रूपे ब्रह्मणि एक अभिन्न अथ सुषुप्ति काले। और छांदोग्य में कहते हैं, हे सौम्य, तदा जब आदमी सोया हुआ रहता है तब क्या होता है, सुषुप्ति काले सता सद्रुप ब्रह्म के साथ में सह संपन्न नाभेदंगत, अभेद को प्राप्त हो गया। स्वम अपीतो भवती, स्वम ने स्व शब्द से लेना आत्मा, सच शब्द वाच्य जो आत्मा स्व शब्द से है, उसी को वह अपीतो भवती माने लीनो भवती, तिरोहित होकर के तिरोहित उपाधि वाला होकर उसके अंदर लीन था। इसलिए प्रधान में भी है सत्य संपद्य न विदु हो, उस ब्रह्म में एकीभूत होकर के वो नहीं जानता था। यथा हिरण्य निधि दृष्टांत देते हैं, जैसे जो है किसी जमाने में होता था ना, लोग निधि को गाड़ के रखते थे, और गाड़ के रखते थे, अब पता नहीं कहाँ है, बाप बोलते बोलते मर गया। क्या कर रहा था वो, कहते भाई पिताजी मरते दिखाए उनके घर के मंदिर को, घर के अंदर एक मंदिर सा था, उसके गुम्बद सा बना हुआ था, और मरते मरते पिताजी गुम्बद को दिखाया, बोल नहीं पा रहे थे तो हाथ से अंगुली से थोड़ा इशारा कर दिया, तो बेटा समझ गया कि सारा धन उस गुम्बज में है। अब उन लोगों ने जब क्रिया वे निपटा दिया पिता का, उसके उस गुम्बज को तोड़ दिए और कुछ नहीं मिला, तो दोबारा बनाना पड़ा। अब कहेगी क्या पता कहा था, तो उन्होंने दिखा तो दिया यहाँ पे, लगभग 4 बजे दिखाए थे, और उसके करीब 2-4 घंटे बाद चले गए। लेकिन हम तो सोचे शायद सही में होगा। खैर कई दिन बीत गए तो जो जो आते थे सच्चे कोई महात्मा आ गया, तो उसे पूछा भाई आप कोई तरीका जानते हो तो समझाइए क्या बात है, समझ में नहीं आया हम लोग। उन्होंने कहा अच्छा कौन से दिन मरे वो क्या है, सब पूछा उन्होंने, तिथि विथि बताए। ठीक है मैं उस दिन आऊँगा फिर बताऊँगा। फिर वो तिथि आए तो उस दिन महात्मा फिर आ गए, आए दिन में खाए पिए मस्त महात्मा, फिर लेट गए कुछ देर, फिर 3 बजे ठीक उन्होंने कहा ऐसा करो कुदाले फुदाले सब ले आओ। लेकर सब 2-3 लड़के जो थे तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि चलो बाहर, गुम्बज का है दिखाओ, गुम्बज देखा ऊपर है। अब उन्होंने ऊपर गए मंदिर गुम्बज ऊपर में खड़े होकर के 4 बजे ठीक कहाँ छाया पड़ रहा है देखा उन्होंने, उसकी छाया पड़ेगी ना शाम 4 बजे, वो उनकी बगीचा थी उसी में छाया पड़ रही थी। वो कहे कि अच्छा ठीक है नीचे उतर आए, और उधर आके जहाँ छाया पड़ रहा था उसे मार्किंग कर दिया, यहाँ की यहाँ गड्ढा खोद, वहां का तो धन निकल गया। और उसी जगह पर कितने बार घूमते फिरते रहे उसके ऊपर ही, यानी किसी को मालूम नहीं था जहां पर हम घूम रहे हैं फिर वही नीचे कितना निधि है। उसी प्रकार से रोज हम ब्रह्म में संपन्न हो रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं होता हम ब्रह्म एकीभूत हो गए।
कि आवरण के साथ है ना, जैसा मिट्टी आवरण थी तो आवरण समझा नहीं उन लोगों ने। और श्रुति संकेत करती है, संकेत को समझ नहीं पाती, जैसे बूढ़ा बाप मरता मरता संकेत करते गुंबज को, और उन्होंने गुंबज ही तोड़ दिया। गुंबज में थोड़ी था, गुंबज की छाया में था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई कह दिया कि भाई अंत का ये तुम्हारा अहंकार से गड़बड़ हो रहा है, अहंकार कैसे, अहंकार से तुम बैठे हो तो गर्दन काट दिया, ऐसे गर्दन काट के मर ही गया, तो अहंकार थोड़ी दूर हो गया गर्दन काटने से। तो इसलिए गुंबज को तोड़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए अहंकार से आप बैठे हुए हैं, अहंकार के उन्नत कोई बैठ नहीं सकते, बात तो सही है। लेकिन बैठना बंद कर दोगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा क्या? तो उसका रास्ता दूसरा है ना। जैसे वहां उसे छाया में निधि थी, ऐसे यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा इसका जो मूल स्रोत कहाँ है, उस अविद्या को मारना पड़ेगा, तब अहंकार अपने आप मिटेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि तदा संपन्न होती स्वम अपी तो भवती, उस समय इसलिए वास्तव में सती संपद्य न विदुः, वह ब्रह्म एकीभूत होने पर भी सुषुप्ति काल में यह जानता है नहीं। इसे स्पष्ट है ज्ञान शक्ति उस समय अंतःकरण का नहीं था, किंतु प्राण की भवती बोल दिया, इसका मतलब क्रिया शक्ति जरूर थी। इस प्रकार नित्य प्रलय का विचार पूरा हो गया। सुषुप्ति ही नित्य प्रलय है। प्राकृत प्रलय तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त सकल कार्य नाश। प्राकृत प्रलय क्या है वो बताने जा रहे। प्रकृतौ मायाम भवः इति प्राकृत, प्राकृतश्च असौ प्रलयश्चेति प्राकृत प्रलय। माया में सब लीन होने का नाम ही प्राकृत है। माया में सब कुछ लीन होने में कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त की होगा वो। जब तक कार्य ब्रह्म नष्ट नहीं होगा तब तक सब कुछ माया में लीन नहीं होंगे। सकल कार्य का नाश होता है। यदा तो प्रागे उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार कार्य ब्रह्मणो ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त विदेह कैवल्यात्मिका परम मुक्ति तदा तल्लोकवासनमपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणां भ्रमणा सह विदेह कैवल्यम। व्यवस्था दे रहे हैं। जो कार्य ब्रह्म है वो कैसा है? वो पहले से वह उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार वाला है, उसका ब्रह्म साक्षात्कार है। लेकिन पूर्व कल्प में उसका अंतिम जो जन्म रहा जिसमें वह ज्ञान का स्वरूप का अनुभूति किया, उस जन्म में ज्ञानानुभूति के पूर्व काल में कृत कुछ ऐसा कर्म थे जिसके वजह से उसका ब्रह्म पद प्राप्ति, ब्रह्मा के पद की प्राप्ति थी। अब उस फल भोग होने तक वो प्रारब्ध कर्म रूप में तय हो चुका है। जब तक वो प्रारब्ध कर्म अक्षय नहीं होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद उसका विधेय मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यदा तो करे, यदि ऐसा है तो यदा तो प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार वाला ब्रह्मा है वो। प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से कार्य ब्रह्मणो ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त। पूर्व जन्म में उनको जो है ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। हाँ, हो गया से पहले। अब फिर उसके बाद में कर्म तो जो संचित कर्म से वो तो गई, बनाएगा, तो संचित कर्म तो दग्ध हो गए। फिर आगे हाँ? कैसे? नहीं, उसी जब ज्ञान के पूर्व काल में प्रारब्ध कर्म तय हो गया है जिसका, उसकी बात हो रही है। माने वो व्यक्ति का मरण काल में ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। जैसे गीता में कहा ना, अंत काले स्मरण, अंत काल में साक्षात्कार हो रहा है। अंत काल में भी रहा हो तो फिर उसके प्रारब्ध कर्म तय हो गया। अंत काल में, अंत काल में प्रारब्ध कर्म तय हो गया, अगले जन्म तय हो चुका है, और उस क्षण में उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। लेकिन तय उस जन्म को भोगे बिना उस साक्षात्कार का वास्तविक फल विधेय मुक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इस जन्म में तो जो प्रारब्ध है ना, हाँ? वो तो भोग का ही निवृत्त होगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, फिर आगे प्रारब्ध कैसे बनेगा? आगे कब बनता है बताओ? मरने के बाद बनता है क्या? मरने के बाद कैसे बनेगा? मरने का तो बन नहीं सकता ना, मरने का पहले तय होगा ना। आगे भी तय क्या होगा जब बोध हो ही गया? बोध कब हुआ? प्रारब्ध तो ये शरीर है ना, कब वो बोध हुआ ये मैं पूछ रहा हूँ। पहले मरण कालावच्छेद क्षण में हुआ कि मरण काल से 10 दिन पहले हुआ? पहले या बड़ा काल में दोनों फर्क है, बहुत फर्क है।
यही ये 4 घंटा पहले भी हो जाता है ब्रह्म साक्षात्कार, उसका प्रारब्ध कर्म बनेगा नहीं, बन नहीं सकता, खत्म कहानी। लेकिन जिसकी मरण क्षण में अनुभव हो रहा है, मरण क्षण में क्या होता है, मरण काल क्षण कब आता है, जब अगला प्रारब्ध तय होता है। ये शरीर का वियोग अगले शरीर का संयोग एक काल अवच्छेदन होता है, वो यही शरीर में रहते वक्त उसको अगला शरीर दिखाई देता है। ये तो जलु का न्याय बोला है ना वेदांत में, जलु का न्याय ही कहा, इस शरीर को तब तक छोड़ेगा नहीं जब तक अगला शरीर उसको दिखाई नहीं देता। इसे मरण के कुछ क्षण पहले ही, क्षण क्या बल्कि कुछ घंटे पहले उसको अगला शरीर दिखाई देता है। माने जब आदमी का सुनना बंद हो गया, सुन नहीं पा रहा है कुछ भी, आपका चिल्लाने पर कोई रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो समझ लेना कि उसका अब अभिमान शरीर में नहीं रह गया, उसका अगला शरीर में अभिमान हो गया है। तब ये शरीर जिंदा है, अभी 3-4 घंटा 6 घंटा भी जिंदा हो सकता है, लेकिन वो अगले शरीर के साथ तादाद में हो गया, शरीर का भान ही नहीं पड़ा है, ऐसे ही प्रारब्ध कर्म की वजह से जिंदा है। और जो व्यक्ति उस स्थिति में जिसको ब्रह्मा साक्षात्कार हो जाए, तो उसके अगला जन्म तो तय हो गया और ये शरीर भी छूटा नहीं, इस बीच में साक्षात्कार हो गया। इस गीता में अंत काले स्मरण तेजत्यंते कलेवरम, ये सब शब्दावली जो आया हुए हैं, उस समय जो ब्रह्म साहब उसके लिए अगला जन्म तय हो चुका है। और लेकिन उसका अगला जन्म भी कैसा होगा, कोई साधारण नहीं होगा, कि जिसके इस शरीर का कर्म ही अंत काल में ब्रह्म साक्षात्कार प्रदान करने वाला है, अविरोधी होकर के है, उस व्यक्ति का कितने जन्मों से कितना उत्कृष्ट पुण्य रहा है, यह कल्पना कर सकते फिर उसका होगा जन्म, इसलिए वो उत्कृष्ट पद मिला ना उसको, तो क्या फर्क पड़ेगा, ज्ञान रहने से जन्म का कोई विरोध नहीं है। तो क्या फायदा, संचित कर्म नष्ट होने दो। हाँ, अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति की बात, अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति की प्रारब्ध कर्म उससे बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर प्रारब्ध कर्म, वो अपना फल दिखाई दे रहेंगे। और क्या, ज्ञान का विरोध नहीं है, बढ़कर की बात नहीं है, विरोध अविरोध की बात है। ज्ञान का विरोध है क्या प्रारब्ध कर्म, ये विचार नहीं है। नाश होता है नहीं होता है अलग बात, ज्ञान की तरह नाशी कौन चीज है, कौन सा नाशी नहीं है, ज्ञान के सब कुछ नाशी नहीं होता ना, क्या कौन कौन कहता है अंतर्गत चला गया तो चला गया। यही तो व्यवस्था है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाशक होता है, अज्ञान का नाश होने सकल कार्य का नाश होता है क्या, निश्चय। इसलिए यहां भी आएगा अनेक जीववाद आएगा, एक जीववाद आएगा। अनेक जीववाद में कभी नाश नहीं हो सकता अंतःकरण का, प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक अंतःकरण रहेगा। में स्पष्ट किया ब्रह्म साक्षात पाने के 3 जन्म भी हो सकते हैं, नहीं निर्भर होता है प्रारब्ध कर्म के ऊपर, हो सकते हैं बोला वैसे। वो विषय और है, प्रारब्ध 6 का मतलब प्रतिबंध 6 की बात। हाँ, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैंने प्रतिबंध है, किसी का गर्भ में ही प्रतिबंध 6 हो जाता है, किसी का 3 जन्म में होता है, वो मैंने वो भी विधेय मुक्ति के लिए प्रतिबंध की बात है। विधेय मुक्ति के लिए प्रतिबंध 3 जन्म भी हो सकती है, अर्थात क्या है, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद विधेय मुक्ति का बीच में प्रारब्ध कर्म ऐसा है जो 2-3 जन्म भी हो सकता है, ये ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया। इसलिए ज्ञान का प्रारब्ध कर्म विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञान में सहयोगी है प्रारब्ध कर्म। उस दिन मैंने कहा था, प्रारब्ध कर्म यदि अनुकूल है तो ही ज्ञान साक्षात्कार होता है, और ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्म है वो अपना होते रहे। आप तो ब्रह्म हो गए, आपको क्या फर्क पड़ना है शरीर का रहने से, प्रारब्ध कर्म रहने से नहीं रहने से आपको क्या मतलब है, तो ब्रह्म हो गया ना। ये तो अज्ञानी का दृष्टिकोण में व्यवस्था देने के लिए ब्रह्मा अज्ञानी होगा क्या फिर, तो उसके उसी समय क्यों नहीं जल गए सारे काम, उसी समय उसका जो प्रारब्ध लिखा गया तो अंतिम समय में उसे ज्ञान हुआ एकदम, उसी समय उसके जल जाने चाहिए सारे संचित कर्म प्रारब्ध कर्म। कैसे जल जाएंगे, यही तो कार्य है ना, जो फल देने के लिए उन्मुख हो गया उसको ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता। एक ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है कि फलोन्मुख वस्तुओं को नष्ट कर दे, जो फलोन्मुख नहीं है उनको ही नष्ट करता है। इसके लिए हजारों बार मुक्तेश्वर बाण को छोड़ा होकर दृष्टांत दिया जाता है।
जिन बाणों को आपने नहीं छोड़ा, तर्क से पड़े हैं, उनको आप नहीं छोड़ेंगे, मालूम हो गया अगला गाय है। लेकिन जिसको छोड़ चुके रोक सकते हो ज्ञान होने के बाद। मालूम हो गया आपको क्या गाय है तो रोक दो बाण को। वो जो दृष्टांत है ना बाण वाला, वहाँ ये लग तो, यहाँ तो नहीं लग रहा ना। क्यों नहीं लग रहा है? यही तो लग रहा है, प्रारब्ध कर्म फलोन्मुख हो गया, प्रारब्ध कर्म फलोन्मुख हो चुका है, जा चुका है, आपके हाथ में नहीं रह गया अभी, वो फल देने को तैयार हो चुका है। इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रारब्ध कर्म और बाण में अंतर नहीं है, छूटा बाण और प्रारब्ध कर्म में कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अंतिम जन्म, अंतिम समय में तत्व साक्षात्कार हुआ, वो जन्म और वो स्थिति, यहाँ तक तो प्रारब्ध है, और शरीर छूटने के बाद में वो प्रारब्ध तो नहीं रहा आगे, वो नहीं रहा, जो जिस शरीर का प्रारब्ध वो नहीं रहा ना, अगले शरीर का प्रारब्ध जब तय हो गया है, शरीर का तो क्रियामान रहा, जो अगला शरीर नहीं क्रियामान नहीं, किसी ने क्रियामान तो वर्तमान की बात होती है, इस शरीर में जो संकल्प वर्ग में कर रहा हूं वो क्रियामान होता है। प्रारब्ध आगे तो भविष्य के लिए प्रारब्ध तो, इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, ये बताओ अगले शरीर का प्रारब्ध कब तय होता है, इसे मैंने आपसे पूछा है प्रश्न, ये तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। कब तय होता है मुझे बताओ पहले। इसी शरीर में आएगा, शरीर बन जाता है, बन जाता है ना, पक्का है ना। अच्छा, किसी को मान लो ज्ञान मरण काल में हुआ, मरण क्षण में हो रहा है, या एक क्षण दो क्षण पहले हो रहा है, उसकी प्रारब्ध कर्म पहले से तय हुआ कि नहीं हुआ? पहले से अगले शरीर का तय हुआ कि नहीं हुआ है? अब जो आगे का जो होने वाला प्रारब्ध है, आप उसकी बात कह रहे हैं ना, जो 10 साल पहले हो गया, मरने से 10 साल पहले ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, साल भर पहले ब्रह्म साक्षात्कार, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। उसकी तो प्रारब्ध कर्म अगला होगा नहीं, हम भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं, शास्त्र कहता है उस आदमी का अगला प्रारब्ध कर्म होता ही नहीं, यही अंतिम शरीर है, अत्रैव समोलियंत उसको कहा गया। लेकिन ये उन देवताओं की बात व्यवस्था बात आता है जो ब्रह्म साक्षात्कार किया, यमराज जी है, इसका मतलब क्या है? क्या उनको पूर्व जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं था? यमराज जी बनने के बाद ब्रह्म साक्षात्कार हुई? कठोपनिषद खुद ही वो कह रहे हैं, जानते हुए मैंने क्रियमाण कर्म कर दिया। मैंने उनके जो ऐसे उस स्थिति में मानना पड़ता है, इसीलिए कि जिस शरीर में रहकर उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, वह ब्रह्म साक्षात्कार उस समय हुआ जिस समय उनका मरण काल था, और जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा था उससे पूर्व में ही अगले प्रारब्ध का तय शरीर तय हो गया था। ऐसी क्षण में उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, तभी ज्ञानियों का अगला जन्म की व्यवस्था बनता है। ब्रह्मा हो चाहे यमराज हो चाहे इंद्र हो, इन लोगों की व्यवस्था बनती है। इसे कहते हैं प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से कार्य ब्रह्मणो, ऐसा जो कार्य ब्रह्म है उसका ब्रह्मांड अधिकार लक्षण प्रारब्ध क्रम समाप्त हो। उसका प्रारब्ध कर्म क्या है? ब्रह्मांड संचालन करने का अधिकार, ब्रह्मांड संचालन का अधिकार रूपा जो प्रारब्ध कर्म, उसका समाप्त होने पर फिर उसके बाद अगला जन्म नहीं बन सकता उसका। विदेह कैवल्यात्मक, इसलिए कहते जीवन मुक्ति नहीं, विदेह कैवल्यात्मक का परम मुक्ति तदा भवति। जीवन मुक्त है वो, अब विदेह मुक्ति होना बाकी रह गया। उन लोगों की बात हो रही है तदा, लेकिन लाभ क्या है? उस ब्रह्मा जी के साथ उस लोक में रहने वाले अन्य भी कल लोकवासी नाम अभी उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराण, जो यहां से क्रम मुक्ति पा करके ब्रह्मलोक पहुंच चुके थे, क्रम मुक्ति से इस काल में जा चुके, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जिस ब्रह्मांड में वो अधिकार चला रहा है ब्रह्मा, उस ब्रह्मांड में अनेक कितने बताएंगे आगे, कितने लाखों संवत्सर बीतता है ना, लाखों वर्ष है उसमें, सहस्र युग चतुर्युग सहस्राणी, मान 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग, और इंटू 360 कर तो एक साल हो गया, नहीं 360,000 एक साल हो गया ब्रह्मा जी का। 360,000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग कितने लाख आप जानते हैं? मल्टीप्लाई कर लो, मनुष्य के वर्ष के अनुसार कितने वर्ष हो गया वो, उसका एक साल। ऐसे ब्रह्म का 100 साल बीतना है, वो उनकी प्रारब्ध कर्म है उतना लंबा। उस बीच में इतने चतुर्युग बीते, यहां पर इतने इंद्र आदि हो गए सब,
क्रम मुक्ति को पाकर ब्रह्मलोक में जो जो जगह बैठे हुए हैं, जो लोग वहां बैठे, उनमें से भी सबको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनमें से जो ब्रह्म साक्षात्कार पाए हुए हैं वो भी इस ब्रह्मा के साथ वहीं सब पाके गए, वहां से वहीं पर यहाँ नहीं, उपदेश लेके वहां से उपदेश प्राप्त होता है। वहां भी सत्संग हो रहा है, ब्रह्मा ही सत्संग देते हैं, वहां भी उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब उसको पचा लिया जिसने, वहां यह सुख आनंद प्रकृति लय में रह रहा है ना। प्रकृति लय नाम विदेह लया नाम योग सूत्र में वर्णन जो आते हैं, ऐसे समाधियां पड़े हुए हैं, ब्रह्म साक्षात्कार उन्हें चाहिए ही नहीं। तो ऐसे लोग फिर वापस अगले जन्म कोई ना कोई देवता बन सकते हैं, अगले ब्रह्मांड में कोई पोस्ट मिल जाएगा बढ़िया उनको, ऐसे बताया। या हो भी सकता वापस मनुष्यादि बन करके फिर क्रम मुक्ति या विदेह मुक्ति या जन्म मुक्ति का प्रयास करेगा। 3 व्यवस्था दिया गया उसको। इसे कहते उन लोग तल्लोकवासी नाम अपी उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम, ब्रह्मा जी के सहित उनका विदेह कैवल्य हो जाता है। इसलिए मंत्र प्रमाण ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। प्रविशन्ति परम पदम, परस्य माने हिरण्यगर्भस्य अंते, हिरण्यगर्भस्य अंते, उस हिरण्यगर्भ का अंत में मुक्ति समय, उनका जो मुक्ति समय आ जाए, प्रतिसंचरे न प्राकृत प्रलय संप्राप्ते, प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्राकृत प्रलय का सम्यक प्राप्ति होने पर कृतात्मान सर्वे, जो कृतात्मा है, जो ब्रह्म साक्षात्कार वाले हैं, वे ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति, ब्रह्मा जो उस ब्रह्मा के सहित, उस कार्य ब्रह्म के सहित, कार्य ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर का विनाश के साथ साथ ही वो भी सब के सब क्या हो जाते हैं, पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हर स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं, स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इति श्रुते है। एवं तल्लोकवासी से कार्य ब्रह्म ने मुच्य माने, इस प्रकार तल्लोकवासियों के साथ कार्य ब्रह्म में ही मुक्त होने पर, कार्य ब्रह्म ने मुच्य माने, कार्य ब्रह्म का मुक्त होने पर तद अधिष्ठित ब्रह्मांडांतरवर्ती, उससे द्वारा अधिष्ठित ब्रह्मांडांतरवर्ती निखिल लोक तदंतरवर्ती स्थावरादि नाम भौतिका नाम भूतानां च प्रकृतौ मायां लयः, निखिल लोक और तदंतरवर्ती स्थावर आदि भौतिक भूतों का, सारी चीजों का प्रकृति भूता माया में लय हो जाता है। इन सब कुछ ब्रह्म में नहीं लय हो रहा है, न तो ब्रह्मणी। कि जगत का उपादान कारण कौन था, माया। जैसे कार्य नाश होगा तो कहां लय होगा, अपने कारण बता, माया में ही होगा, ब्रह्म में नहीं हो सकता। बाध रूप विनाश से ब्रह्मनिष्ठता, बाध रूपा जो नाश है, बाध किया जगत का मिथ्यात्व में जब बाध है, तादृश नाश को हम केवल कहां मानते हैं, ब्रह्म में। नाश में पहले 2 बार आया था, 2 प्रकार का, वस्तु का स्वरूप नाश और वस्तु का बाध रूपा नाश। वस्तु का स्वरूप नाश होगा तो वो अपने कारण में लय होगा, अधिष्ठान तो चैतन्य में नहीं है। घट का नाश हुआ, घट को आपने तोड़ दिया, कहां गया घट, चैतन्य ब्रह्म में थोड़ी लीन हो जाएगा, तो मिट्टी में चला गया। घट स्वरूप नाश हो गया माने वो मिट्टी में लय हो गया। घट का बाध हो गया, घटे मिथ्यात्व निश्चय हो गया, का मतलब आप वो ब्रह्म में लीन। इसे पट में आप देखा कि चित्र ही नहीं, आपने निर्णय कर लिया चित्र ही नहीं, पट ही है, ऐसे जान ले, फिर चित्र कहाँ गया, पट में लय हो गया। चित्र का बाध होना ही पट का बोध होना है। अतः चित्र का बाध होने का तात्पर्य हुआ चित्र का नाश रूपा जो बाध है वह पट में लय हो गया। इसे कहते हैं न तो ब्रह्मणी बाध रूप विनाश से ब्रह्मष्टत्वात्। लेकिन वास्तव में मुख्य वेदांत में जाते हैं तो बाधों पे न ब्रह्मनिष्ठ, बाध भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता, बाध भी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। जैसे कि इदम रजतम है ना, था, इसका बाध हुआ नेदम रजतम। नेदम रजतम कहाँ है, कहाँ आप देख रहे हैं नेदम रजतम, शुक्ति में कि शुक्ति चैतन्य में है, ये चैतन्य में है तो नेदम रजतम के साथ नेयम शुक्ति भी हो जाएगा।
हम शुक्ति को देखकर कह रहे हैं नेदम रजतम, और उसका कारण उस ज्ञान के लिए शुक्त विचिन्न चैतन्य। नेदम रजतम ज्ञान का कारण जो है शुक्त विचिन्न चैतन्य है, लेकिन नेदम रजतम ये ज्ञान कहाँ निष्ठ है कि इदम रजतम का बाद रूपा जो नेदम रजतम है वो शुक्ति में रहेगा। इसी तरह से नायम जगत सत्यम, इदम जगत अयम जगत जो है सत्यम न, ऐसा निश्चय हुआ। एतर जगत का बाद कहाँ रहेगी? सत्य है। उसका अधिष्ठान कौन था? जगत का अधिष्ठान कहाँ देखा था आपने जगत को? जगत जो है बाद हो गया, शुक्ति में आपने रजत को देखा था, है ना? इसे रजत का बाद भी शुक्ति में ही होगा, अन्य तो हो नहीं सकता। तो जगत को हमने कहाँ देखा है? जगत का तो बाद से अलग कहाँ देखा, अलग तो नहीं देखा जगत। जगत को हम कहाँ देख रहे हैं? तो माया का कार्य जगत है, लेकिन माया में हम नहीं देख रहे हैं। माया से अलग नहीं। जैसे वास्तव में रजत किसका कार्य है? शुक्ति का, आवरणात्मिक अविद्या का कार्य। कई बार विचार हो चुका है। अविद्या का कार्यभूत रजत को हमने कहाँ देखा? शुक्ति में। उसी प्रकार से माया का कार्यभूत जगत हम कहाँ देख रहे हैं? ब्रह्म में। इसे बाद भी होगा तो कहाँ होगा जगत का? ब्रह्म में ही होगा। इधर रजत का बाद होता है तो रजत का नाश होता है तो अविद्या में चली जाएगा, लेकिन रजत का बाद रूपा नाश कहाँ जाएगा? शुक्ति में। इसे जगत का बाद रूपा नाश भी ब्रह्म में होता है। अतएव बाध को हम ब्रह्मनिष्ठ माने, ये क्या मानेंगे? घट का मिट्टी में लय होना तो जमता है, वह मृत्यु का निष्ठ हो गया। उसके अवयव से बना तो उसी अवयव में चला गया तो उसमें निष्ठ हो गया। लेकिन जगत का जब बाध होता है तो ज्ञान में होगा, क्या जगत का अवशेष कुछ रह जाता है? अवयव रूपा कुछ जो कारण में लीन हो जाए? ब्रह्म हो गया ना। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ नहीं कहना है। इसलिए वास्तव में ब्रह्म शब्द ने प्रयोग कर दिया ना, इस पर चर्चा कर रहा हूं जान करके। ब्रह्मनिष्ठत्वात् कह दिया, बाद रूप विनाश ब्रह्म में रहता है, ये कह दिया इन्होंने। लेकिन वास्तव में मुख्य वेदांत दृष्टि विचार करके देखते हैं ब्रह्म में भी अनिष्ट नहीं हो सकता, किंतु वो ब्रह्म ही अवशेष हो गया। जगत का जब बाद हो जाता है वह बाद रूपा विनाश किसी में निष्ठ नहीं। शुक्ति और रजत मिश्रित था कि रजत एक सावयव पदार्थ है और उसका बाद से शुक्ति में रह सकता है, यानी ब्रह्म कोई सावयव पदार्थ नहीं कि जगत रूपा सावयव का अवशेष जो बाद रूपा अवशेष जा करके तनिष्ठ हो जाए। टीका में तो स्पष्ट कर दिया जाता है क्या? ब्रह्मनिष्ठत्वात् को किया ब्रह्म धर्मत्वात् ब्रह्मणि तदात्मना स्थितत्वात्। ब्रह्मणि तदात्मना मैंने ब्रह्मात्मनि वसितत्वात्। कोई हो ना धर्मत्वात् से भी ना वो गलत, इसलिए आगे और स्पष्ट कर दिया धर्म रूपेण नहीं हो सकता, धर्म धर्मी भाव भी नहीं है वहां। इसलिए आगे और स्पष्ट कर रहे हैं कि वो धर्म कहने से भ्रांति हो जाएगा, धर्म धर्मी भाव में रहेगा, फिर ब्रह्म धर्मी हो गया, उसे जगत बाद रूपा एक धर्म हो गया, सधर्मक ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए आगे स्पष्ट कर दिया नहीं नहीं ब्रह्मणि ब्रह्मात्मनि अवस्थिति। इसे यहाँ पर क्या कहते थे हमारे पास जो आपकी शिखामणि टीकाकार, वस्तुतस्तु बाधोपि न ब्रह्मनिष्ठ। साफ बोल रहे शब्दावली, वस्तुतस्तु बाधोपि न ब्रह्मनिष्ठ तस्य अधिष्ठान अवशेषत्वात्। कि बाद का मतलब क्या? अधिष्ठान का अवशेष रह जाना। अधिष्ठान का अवशेष रह जाने का नाम ही बाद है, इसलिए वो बाद कहीं रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इदम रजतम ज्ञान का बाद होने का मतलब है शुक्ति का अवशेष रह जाना, लेकिन सावयव पदार्थ होने के नाते वहां पर हम लोग कह देते हैं नेदम रजतम शुक्ति में है, यानी यहां पर कथन नहीं हो सकता। यह अंतर है। अतः प्राकृत लय तुच्यते, इसलिए इस लय को हम प्राकृत लय कहते हैं कि सब कुछ माया में लीन हो गया है, ब्रह्म में बाध भी नहीं हुआ। कार्य ब्रह्मणो दिवसावसान निमित्तक त्रैलोक्य मात्र प्रलय नैमित्तिक प्रलय। कार्य ब्रह्म का दिन का नाश होकर सोने लगेंगे, कार्य ब्रह्म जब सोते हैं
तब नैमितिक प्रलय होता है। जैसे आप सोते हैं तो नित्य प्रलय कह दिया, जब वो ब्रह्मा जी सोएंगे उसको नैमितिक प्रलय कहेंगे। वो भी तो दिन रात उनका भी होगा कि नहीं, उनको भी तो दिन रात होना है ना, तभी तो साल बीतेगा, उनका भी 100 साल पूरा होना है। अरे ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ जो कल बताया था वही हिरण्यगर्भ। ये ब्रह्म मतलब ब्रह्म विष्णु महेश को नहीं लेना, इसको नहीं लेना है। प्रथम जीवी, प्रथम जीव जो कहा गया था। कार्य ब्रह्मणो दिवसावसान निमित्तक, दिवस का माने दिन का अवसान, दिन की समाप्ति का निमित्त से होने वाला जो प्रलय, वो क्या होगा वहां पर? समस्त ब्रह्मांड का नहीं होता, केवल 3 लोकों का नाश, त्रैलोक्य मात्र प्रलय। प्राकृतिक प्रलय सबका नाश, सब पूरे कार्यक्रम, समस्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड गया, माया में घुस गया। इसमें बस इसमें एक ही ब्रह्मांड में होगी है? इस प्रलय एक ही ब्रह्मांड में होगी, वो भी एक ही ब्रह्मांड की दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। यहाँ एक ही ब्रह्मांड में 3 लोक मात्र का, वहां एक ब्रह्मांड में पूरे 14 लोकों का नाश हो रहा है, यहाँ केवल 3 लोक का नाश होता है। क्योंकि इसका सुख शरीर रहता है ना, दिन में जब सोएगा, दिन हो खत्म हुआ, रात आ गई, सो रहा है ब्रह्मा जी, उसका सुख शरीर तो रहेगा नहीं। यहाँ वहां पर क्या हो रहा है? उसका सुख शरीर भी खत्म हो रहा है, वो विदेह मुक्ति को पा रहे हैं, सुख शरीर भी खत्म हो रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड चला जाएगा, 14 लोक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो अति स्थूल 3 प्रमुख लोक है वो रह जाएंगे, और बाकी सूक्ष्म लोक सब जो उसका सुख शरीर रूपा है वो विद्यमान रहेगा। इसलिए कहते हैं त्रैलोक्य मात्र प्रलयो। उसमें 14 आए ना, 7 नीचे के 7 ऊपर। त्रैलोक्य मात्रेति का व्याख्या करें, सत्यलोक तद अंतर्वर्ती कार्य व्यतिरिक्त सकल कार्य नाशा। सत्यलोक और सत्यलोक के अंतर्वर्ती जो मानी गए हैं, जना तपा महा, ये सब रह जाएंगे ऊपर के। केवल पृथ्वी, पृथ्वी का नीचे वाला जो सप्तलोक है, जिसको एक हिस्सा में ले रहे पृथ्वी के नाम से ले तो भू, सबको पृथ्वी के नाम से ले लो। बीच का अंतरिक्ष है ना, बीच का अंतरिक्ष है और स्वर है, ये तीनों चार, भूर्भुवः स्वः। उससे ऊपर वाले सब रहेंगे 4, और भू के नीचे का 7 आ गया। ये 7 नीचे अतल पतल तल सातल पाताल तक जितने भी हैं ये सारा मिलाकर ये भू के नाम से, और भुआ स्वाहा 3 जाएंगे। बाकी जो 4 है आपका जनहा तपह जो है महा और सत्यम, वे 4 रह जाएंगे। इसमें क्या प्रमाण है? ब्रह्म दिवस चतुर्युग सहस्र परिमिति काल। ब्रह्मा जी के एक दिन का समय कितना होता है? कहते इसका एक दिन चतुर्युगों का 1000 चतुर्युग, इतना उसका नाप है। 1000 चतुर्युग काल है। हाँ, आप एक चतुर्युग के अंतर्गत एक जन्म में इतने परेशान हो जाते हैं। एक चतुर्युग है, उसमें एक कलयुग है, चतुर्युग में से एक युग है ना कलयुग, उस कलयुग में एक आध जन्म अभी हो रखा है, उस जन्म के ही 50 साल के अंदर परेशान हो रही है, हाय 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 मचा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। अब ब्रह्मा जी कितने समय लंबा तक आप सबको देखते परेशान होते रहे होंगे, लेकिन उनके ज्ञान की महिमा है, उन्हें परेशानी नहीं होती। ज्ञान की महिमा है ना, गुरुणापि दुख न विचार, विचलित नहीं होते। इन ज्ञान के अभाव में थोड़ी थोड़ी बात तो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने धोने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो। इसलिए ज्ञान के लिए प्रयास किया जाता है, ताकि जो है ये जो जन्म किया और आगे भी जन्म मिल जाए भगवान की इच्छा से, वो भी आनंद रूप से हम देखते रहेंगे। आपने सर्वस्थित होकर इसको लीला के जैसे देखते रहो, नाटक जैसे हो रहा है देखते रहो। ये तो भक्त लोगों की तो यही भावना रहती है ना, भगवान जितना भी जन्म दे में कोई परवाह नहीं, हम सारे लोगों को भगवान की लांकर पे ले लेंगे। ये सोचेंगे भगवान के ईश्वर जो चला रहा है इतने महान जगत के, उनकी लीला हो रही है, उस लीला में हमारे थोड़ा सा योगदान है। क्या रोने का योगदान करना पड़ता? रोने का ही एक्टिंग कर लेंगे, सिनेमा एक्टर नहीं करता है क्या? तो उसको वो एक्टिंग जैसे समझना है, लेकिन उसे तादाद में होते गड़बड़ हो जाता है। और क्या, ज्ञान के बिना तो सारा दुखी ही है, सुखी कौन है? ज्ञान हो तो विचलित आदमी ना हो, ज्ञान ना हो तो आदमी परेशान ना हो, इधर से भगदड़ नहीं होएगा। भगदड़ होता है इसलिए ज्ञान अभाव में। इसे कहते हैं कि भाई चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिन मुच्यते, भागवत 12.4.2 में कहा है, 12वां स्कंद 4था अध्याय 2रा श्लोक में कहा है
चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते इति वचन। प्रलय काल का समय कितना होगा फिर? दिवस काल परिमित रात्रि काल से दिवस तुल्यत्व, दिवस काल के परिमित बराबर काल जो है रात्रि का भी काल है, रात्रि भी उसको उतनी समय बीतती है, उतनी लंबा सोता है ब्रह्मा जी। दिन के बराबर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे का रात होता, भले आप सोना सो 12 घंटा, लेकिन रात तो 12 घंटा बराबर हो जाता है। दिन 12 है, रात भी 12 है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी दिन 1000 चतुर्युग है तो रात्रि भी उनकी 1000 चतुर्युग है। माने 24 घंटा उनका टोटल कितना हो गया? 2000 चतुर्युग इनको 360 करो, एक साल बीतेगा ब्रह्मा का, माने 720,000 चतुर्युग एक साल हुआ। इंटू 100, 720 इंटू 100 कितना होगा? 72,000 और आगे 3 शून्य डाल लो, 720 करोड़, 7 अरब 20 करोड़ से ऊपर वो एक चतुर्युग हुआ, उसका एक साल हुआ। इंटू 100 साल करना पड़ेगा ना, उतना उनकी पूरा आयु बनेगा, वो उतनी प्रारब्ध उनकी लंबी चौड़ी। आपके तो छोटी सी प्रारब्ध है, उनकी इतनी लंबी चौड़ी प्रारब्ध है। और आगे बताते हैं कि ब्रह्मा का इतने बड़ी आयु, विष्णु के हाँ वो एक दिन में होता है, एक दिन, और शिव के एक पलक के बराबर, पलक के बराबर हो जाता है। कितनी बड़ी आयु। इसे वैराग्यार्थ कह दिया जाता है। और उतने काल तक तुम्हें बार जन्म लेना पड़ेगा ना, फिर जब तक ब्रह्मा जी हैं तब तक आपको जन्म लेते रहना पड़ता है। और ब्रह्मा जी की विधि मुक्ति हो जाएगी, आपको कोई गारंटी नहीं, तब भी आप माया में बढ़े रहोगे। फिर अगले ब्रह्मांड में जो इसके दूसरे किसी ब्रह्मा की प्रारब्ध लिस्ट में लगे हुए हैं ना, लाइन में, वो क्यों में अगला कोई ब्रह्मा बनने वाला है, उसकी ब्रह्मांड चलेगा, उससे फिर आपको डाल दिया जाएगा, वहां जाओ, कोई अंत ही नहीं। इसीलिए मुक्ति के प्रयास करने हेतु ये सब कथन किया जाता है। अब इतनी आयु में इतने परेशान हो, इतनी लंबी आयु हो तो कितने और परेशान होगा। यही देखते हैं लोग जो है, घटनाएं होते हैं, आदमी जब बिल्कुल ठीक ठाक रहता है जब तक पत्नी रहती है, और पत्नी गई तो आदमी के बैटरी बिल्कुल 0 पे पहुंच जाता है। और यहाँ देखते हैं सब दारू पी के पड़े रहते हैं, जिंदगी का सार खत्म मुझे ऐसा लगता है। तो ज्ञान अभाव, ज्ञान के अभाव में यही समस्या होती है। और स्त्री का भी हाल हो जाए तो पति मर गया तो घबरा जाती है, अगर क्या जीना, क्या करना, करना धरना कर्म धर्म सब भूल जाते हैं। अब ऐसे पड़े रहेंगे खा पी के क्या फायदा है, व्यर्था क्षपण हो जाता है आयु का। से ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए सदा ही। ये तो इसके लिए वैराग्य कैसे आएगा? जगत से वैराग्य जब तक नहीं आएगा तो ज्ञान में प्रयास नहीं होएगा। और जगत से वैराग्य लाने के लिए सारी बात कही जाती है श्रुतियों में, स्मृतियों में। और भी करे देखिए, प्राकृत प्रलय नैमितिक प्रलय च पुराण वचनानी प्रमाणानी। प्राकृत प्रलय और नैमितिक प्रलय में यह पुराण वचन भी प्रमाण है। भागवत का ये उसी 12:4 5वां छठा श्लोक दे रहे हैं यहाँ, 12वें अध्याय 4 स्कंद और दूसरे श्लोक था, ये 5 और 6 श्लोक। द्विपरार्धेत्वतिक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिनः तदा प्रकृते सप्त कल्प्यन्ते प्रलयायहि। येष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते इति वचनम् प्राकृत प्रलये मानम्। द्विपरार्धेत्वतिक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिनः। ब्रह्मा जो परमेष्टि है उनका जो पूर्ण आयु का खत्म हो जाने पर, द्विपरार्ध में उनका पूर्ण आयु है, उसका नाम रखा गया द्विपरार्ध आयु, पूर्ण आयु का नाम उनके 100 साल का। तदा प्रकृति सप्ताह, तदा 7 प्रकृतियां कल्प्यन्ते प्रलयाय ही, प्रलय के लिए की ओर उन्मुख होकर नष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम हे राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय होता है, जहां पर सारा का सारा अपने कारणभूत माया में लीन हो जाते हैं। और नैमित्तिक के लिए 4था श्लोक है 12:4 का, पहले नैमित्तिक का है, बाद में 5-6 श्लोक में प्राकृतिक प्रलय है। एष नैमित्तिक प्रोक्त प्रलयो यत्र विश्वसृट शेते अनंतासने नित्यम आत्मसात कृत्य चाखिलम। 12:4 एष नैमित्तिक प्रोक्त प्रलयो। कहते हैं भाई इसी का नाम नैमित्तिक प्रलय है, जब विश्वसृट
विश्व का सृष्टा हिरण्यगर्भ कहाँ अनंतासन से थे। अनंतासन मने अनंत नाग रूपा परमात्मा जो शेष है उस पर वह अपने कमल नाभ में सो जाएंगे नित्यम। रोज ऐसा आप सोते हैं वैसे भी सो जाते हैं। क्या करके अखिलम आत्मसात कृत्य, बाह्य जो स्थूल सृष्टि है तीन, इनको अपने आत्मसात करके वो सो जाते हैं। इति वचनम निमित्त के प्रलय मानम। तुरीय प्रलयस्तो ब्रह्म साक्षात्कार निमित्त कहा सर्वमोक्ष। और चौथा जो प्रलय कहा गया वो जो है सकल वस्तु से मुक्ति पाना है, ब्रह्म साक्षात्कार उसका निमित्त है। वह सर्वमोक्ष संपूर्ण का ही कहानी का, माया भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह जाता है। सच एक जीववाद है। और यदि आप मानते एक ही जीव है वास्तव में, क्या अनेक जीववाद है। एक जीववाद में उस एक का मुक्त होने पर सभी मुक्त हो जाएंगे। उसी का कल्पित, जैसे आपके स्वप्न से आप हट गए, स्वप्न में आप जकड़े थे, मर रहे थे, कुछ भी हो रहा था, आप उससे मुक्त हो गए, तो स्वप्न में और जितने और जीव वगैरह थे वह सब भी मुक्त हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? कि आपकी कल्पना थी वो, आप वहां से मुक्त हो गए तो सब आप वहां जितने थे वो भी मुक्त हो जाएंगे। तद्वत एक जीववाद में ये सारा सृष्टि एक जीव के कल्पना मान के चलते हैं, तो उस एक जीव जो कल्पना कर रखा उसके मुक्त होने पर उसकी कल्पित सृष्टि विद्यमान ये सब के सब मुक्त हो जाएगा। इसे कहते एक जीववाद है। युगपत देवा, युगपत सकल मुक्ति हो जाएगी। नाना जीववाद है और नाना जीववाद मानते हो तो क्रमेण क्रम से जिसको ज्ञान हो जाएगा वह मुक्त हो जाएगा। तुरीस्तो ज्ञानोदय निमित्त अज्ञान ने सह एव इति विशेष। तुरीय प्रलय का अंतर इतना ही है, बाकी सभी प्रलयों में वो किसी न किसी चीज में कहीं प्राण में लीन हो रहा है ना, कहीं व्यष्टि प्राण में लीन हो रहा है तो समष्टि प्राण में लीन हो रहा है, या माया में लीन, यही तीन तरीका बताया था। अब यहाँ पर प्राण में नहीं, माया में नहीं, अविद्या में नहीं, किंतु वह अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ज्ञानोदय निमित्त अज्ञानेन सह, अज्ञान के सहित सकल कार्य का नाश है इति विशेषः। एवं चतुर्थ प्रलय निरूपित। इस प्रकार चारों प्रकार का प्रलय का विचार पूरा हो जाता है। तस्दानीम क्रम निरूप्यत है। लेकिन प्रलय किस क्रम से होता है भी जानना जरूरी। प्रलय अचानक हो जाता है क्या? स्वप्न जैसा आपको नष्ट हो अचानक खत्म हो जाता है क्या? कि उसे कोई क्रम है? कहते हैं उसका भी क्रम है। भूतानां भौतिकानांच न कारणलय क्रमेण लय। कारणलय पूर्वक कार्य का लय माना जाता है, या कार्य का क्रम अलग होता है। निर्णय करना पड़ेगा। कारण नष्ट हुआ तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा ना अपने आप, वैसे मान लिया जाए। इसमें क्या अनुभूति में अंतर आता है? जीववाद में जो मुक्ति हो रही है और नाना जीववाद में जिस जीव को मुक्ति हो रही नाना जीववाद में, और जिसको एक जीववाद में मुक्ति हो रही है, क्या अनुभूति में भेद होगा? बहुत अंतर है। एक जीववाद में ये हो गया ना, दूसरा जीव रहा ही नहीं, कोई खत्म हो गई सारी। वास्तविक तो अब वहां पर ये भी मानने की जरूरत नहीं, फिर विधेय मुक्ति मानने की जरूरत ही नहीं। अब जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति व्यवस्था तो नाना जीववाद में ही बनता है, क्योंकि जो जीवन मुक्त रहेगा तभी अन्य अज्ञानी जीवों के लिए उसका प्रारब्ध कर्मवशात उसका शरीर दिखेगा। प्रारब्ध कर्मवशात शरीर की अवस्थिति की चर्चा क्यों हो रही है? अनेक जीवाद में ही संभव है कि अनेक जीवाद रहेंगे। एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया जिस शरीर में रह करके, वह शरीर उसके लिए वास्तव में है नहीं। तो इसमें जो नाना जीववाद अद्वैत तो है नहीं, अद्वैत तो है नहीं नाना जीववाद। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो एक जीववाद में कुछ एक अपना एक ही आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं रहा है ही नहीं, वही अद्वैत हुआ। नहीं, इसमें भी अद्वैत है, क्योंकि जो अनुभव कर रहा है उसके लिए अद्वैत हो ही गया, क्योंकि उसमें बाकी सारे जीव भी मिथ्या है। तो फिर अनुभूति में कोई अंतर नहीं होता है? फिर दोनों की अनुभूति में कोई अनुभूति में दृश्य रूप में दिखाई दे, उसको दृश्य रूप में दिखाई नहीं देता है। यानी दृश्य प्रतीति का प्रातिभाषिक प्रतीति रहेगी इसकी। यहाँ जीवन मुक्ति व्यवस्था में जीवन मुक्त को जगत प्रातिभाषिक रूप में प्रतीत होता है अनेक जीववाद में, और एक जीववाद में वो प्रातिभाष भी नहीं रह गया, वो सीधा आजादवाद में पहुंच गया। अब जगत भी नहीं रह गया ना, कुछ भी नहीं रह गया उसके लिए ना, दूसरा जीव भी नहीं रह गया। किसको दिखेगा? कौन चलेगा? दीवार भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रह गया। एक जीवाद का मतलब क्या? वो जीव मुक्त हो गया, उसका अज्ञान से सारा नष्ट हो गया ना।
और दीवार कहाँ है, संसार कहाँ है, जनाना कहाँ है, खाएगा पिएगा नहीं। वो सब एक, फिर तो एक जीवाद कहाँ माना, फिर तो नाना जीवाद आ गया। कौन खाएगा पिएगा, एक मर गया सब मर गए, फिर कौन खाएगा पिएगा, कोई राह ही नहीं ना। रहेगा तब तो बात उठेगा कि वो खाएगा पिएगा घूमेगा फिरेगा, कहाँ रहेगा। ये तो कर एक जीवाद में कौन जिंदा रहेगा, जब अज्ञान से सकल कार्य नाश हो गया बोल दिया ना, तब न प्रारब्ध कर्म है, न शरीर है, न जिंदा है, न कुछ भी नहीं। जैसा आपका स्वप्न एक क्षण में खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया वहां, वैसे कुछ नहीं रह गया। वो वास्तविक वेदांत वही अजातवाद, जगति पैदा नहीं हुआ है ना। विधेय कैवल्य में होगा ऐसा। विधेय या एक जीवाद विधेय कैवल्य और जीवन मुक्ति कहाँ में रह जाएगा, शरीर छूट जाता भी होगा ऐसा। सब शरीर छूट जाएगा, शरीर कहाँ रह गया, शरीर पैदा नहीं हुआ है, शरीर छूटने वाली बात कर रहे हो। जिसको नाना जीवाद में जिसको तत्व ज्ञान हुआ उसके लिए नाना जीवाद की बात मिक्स मत करो दोनों को आप। नाना जीवाद तो मैंने कह ही दिया, वो तो होता ही प्रारब्ध कर्म भेद जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति सारी व्यवस्था रहेगी, शरीर भी रहेगा, उसका प्रतिभास होते रहेगा जगत का। प्रतिभास होने से अनुभूति में तो अंतर कुछ नहीं होगा। अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, अनुभूति में अंतर इतना ही है, नहीं अनुभूति में ये अंतर आ गया ना, एक ऐसा अनुभूति है जिससे प्रतिभास भी क्षीण हो गया, और दूसरे ऐसी अनुभूति से प्रतिभास भी क्षीण नहीं हो रहा। जैसे भूमिका में बता, भूमिकाओं में अंतर होती है, यानी जो चतुर्थ पंचम भूमिका वाला एक नाना जीवाद के हैं, जाना जीवाद के अंतर तुर्य का लास्ट में सप्तम वाला एक जीवाद, ऐसे व्यवस्था तुर्य हो गया। इसलिए कहते भूतानां भौतिकानां च न कारणलय क्रमेण लय, कारणलय का क्रम से लय नहीं माना जाएगा। इस पर बड़े विचार है, कारणलय का क्रम से लय नहीं मानना है। क्यों, कारणलय समय कार्याणाम आश्रय मंत्रण अवस्थान पत्ते है। यदि मान लिया कारण का लय हो गया पहले, फिर कार्य कहाँ रह जाएगा, कारण नष्ट हो जाए पहले तो कार्य कहाँ रह जाएगा, कार्य रहेगा नहीं ना, कार्य भी साथ में नष्ट हो गया, मरना पड़ेगा। कारण लय समय कार्याणाम आश्रय अंतरेण अवस्थान अनुपत्ते है, किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, इसे हमें क्या मानना है, सृष्टि क्रम का विपरीत क्रम में जाना पड़ेगा। कि हमेशा हर एक वस्तु में देखने को नहीं मिला कारण नाश पर कार्य नाश, केवल कार्य नाश होता है, कारण बना रहता है। जैसे श्याम रूप था घट में, पकाया अपने रक्त रूप आ गया, घट तो नष्ट नहीं हुआ ना। कार्यभूत था, घट में कार्य क्या है, श्याम रूप, वो नष्ट हो गया, एक नया कार्य रक्त रूप आ गया, घट तो वैसे रहा। कारण का नाश के बिना कार्य नाश हुआ। नया को भी मानना पड़ता है, नहीं तो नया को मिला सबसे भारी समस्या होगी। आत्मा में भी क्या मानते, सुख दुख गुण, सुख दुख का नाश होता है कि नहीं होता है, सुख का नाश होकर दुख होता है, दुख का नाश होकर सुख होता है, अनुभव हो रहा है ना। फिर क्या आत्मा का नाश होकर के होता है क्या सुख का नाश, आत्मा का नाश हुए बिना सुख का नाश होकर दुख, दुख का नाश होकर सुख अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आत्मा क्या है उनका, समय कारण है सुख दुख का। इसे कारण नाश के बिना क्यों सुख दुख का तो कार्य नाश मानते कि नहीं मानते। तो पूर्व पक्षी कह सकता है वहां नहीं आए, भाई वो तो गुण गुणी भाव में मैं ऐसा मानता हूं, कारण का नाश के बिना कार्य का नाश, वो यहां लागू नहीं है। द्रव्य में मैं कहूंगा वो क्या है, द्रव्य में क्या होता है, कारण का नाश हो तो कार्य नाश हो गया। जैसे धागा जल गया तो कपड़ा रह गया, ऐसे कैसे होगा, धागा जल गया तो कपड़ा भी जल। द्रव्य में मैं मानूंगा, तब भी हम नहीं मानेंगे, इस बात खंडन हो जाएगा उनका, द्विणुक में आपत्ति आ जाएगी। द्विणुक में कारण नाश पर द्रव्य नाश हो रहा है क्या, द्विणुक का नाश होता है ना, इन परमाणु का नाश होता है क्या, परमाणु के नाश के बिना द्विणुक रूपक कार्य नाश हुआ कि नहीं हुआ। इसे द्रव्य नाश में नियम कहाँ लागू हुआ, फिर कारण नाश पूर्वक की कार्य नाश होता है, इसलिए वहां भी नियम लागू नहीं हो पाया। वहां पर क्या हुआ, द्विणुक में असमय कारण का नाश मान से द्विणुक का नाश मान रहे आप। असमय कारण कौन था, द्विणुक के प्रति परमाणु द्वय का संयोग, इस कारण से द्विणुक पैदा हुआ था। वह संयोग का नष्ट होने से द्विणुक का नाश हो, अर्थात द्विणुक रूप एक द्रव्य ऐसा है जहां असमय कारण का नाश होने से कार्य का नाश हुआ, उपादान कारण का नाश होने से कार्य का नाश नहीं। इसलिए कहीं कुछ कार्य मानना पड़े, कहीं केवल कार्य नाश बिना कारण नाश का, कहीं असमय कारण कार्य नाश पूरक कार्य नाश, कहीं समय कारण नाश पूरक कार्य नाश मानना पड़ेगा। एक नियमित रूपा कार्य कारण भाव के नाश की व्यवस्था
नहीं दे सकते, नहीं आएगा। बल्कि हम क्या कहेंगे इसकी अपेक्षा से, कारण नाश पूरक कार्य नाश मत मानो। कार्य नाश होता है, कारण में लय हो जाता है। कहते कार्य क्यों नाश होएगा अपर्याप्त? ये अदृष्टवशात। जैसे सुख का नाश क्यों आत्मा में, एक बार पैदा हो गया सुख आत्मा में सदा बना रहे। वो लोग भी अदृष्ट को मानते, सभी दर्शनकारों को अंत व्यवस्था देना पड़ता है। अदृष्टवशात ही कार्य का नाश होता है। जब तक आपका अदृष्ट है तब तक आप रहेंगे। इसलिए दाना पानी जब तक है तब तक आदमी रहता है, फिर कोई ना कोई निमित्त बनता है, वो निकल जाता है। बहाना कुछ ही बना ले, लेकिन मुख्य कारण तो उसका खुद का अदृष्ट है, उसका मति ऐसा हो जाता है, खुद के अदृष्ट का कारण किसी बात पर बेमतलब अड़ जाएगा, भागना पड़ेगा। तो प्रारब्ध ऐसे कर देता है ना उसको, न चाहे अदृष्ट जो है उसका पुण्य पाप ऐसा है, वो उस बात पर उसको अड़ा देता है। नहीं ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, और उसके विपरीत तो मानेगा नहीं तो विरोध होएगा। जब विरोध हुआ तो छूट जाएगा मामला, तो दाना पानी खत्म मानना पड़ता है। इसे अदृष्ट क्षय जब होता है, भोगादृष्ट क्षय होने से कार्य का, और कार्य क्षय कहाँ जाएगा? वो कारण में लीन होगा। और वो कारण भी एक कार्य आखिरी में किसी अन्य कारण में, एक क्रम चल रहा है, सृष्टि की उत्पत्ति यही है। इसी विपरीत क्रम से, उत्पत्ति क्रम का विपरीत क्रम से लय मानना पड़ेगा अदृष्ट नाश की वजह से। वही करे, किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण तत्त कार्यनाशे तत्त जनक अदृष्टनाशस्य प्रयोजकतया उपादान नाशस्य अप्रयोजकत्वात्। इसलिए सृष्टि क्रम का विपरीत क्रम से हम नाश मानेंगे, लय मानेंगे। और लय के भी कारण क्या है, क्यों नष्ट हो रहा है कार्य? तत्त कार्य का नाश में तत्त कार्य का जनक जो अदृष्ट था, वह अदृष्ट का नाश ही कारण। एक कारणवाद बन गया, एक ही कारण है नाश के प्रति, अदृष्ट का नाश। वही प्रयोजक होने से उपादान के नाश को प्रयोजक मानना उचित नहीं है। अन्यथा नहीं तो आपके मत में समस्या खड़ी हो जाएगी। न्याय मते भी महाप्रलय प्रति परमाणु रूप गंध रस आदि अविनाश आपत्ति है। जो परमाणु का रूप रस गंध स्पर्श नष्ट होता है मानते हैं वो, लेकिन परमाणु नष्ट नहीं होता है ना। लेकिन उपादान कारण के बिना रूप रस स्पर्श क्यों नष्ट हो जाएंगे? आपके अनुसार उपादान कारण का नाश पूर्वक ही ये सकल कार्य का नाश मानोगे, वहां परमाणु का नाश मानना पड़ जाएगा। इसे आपको यही कहना पड़ता है, नहीं, परमाणु रूपांकरण रहते हुए भी कार्यभूता जो रूप रसगंध स्पर्श था, वे जीवों के अदृष्ट खत्म हो गया, भोग करने का सृष्टि खत्म होना था, अतः वो भी नष्ट हो गया। विनाश आपत्ति है, विनाश आपत्ति।